कमोडिटी एट 8। 2023 में कपास बनेगी सफ़ेद सोना। फरवरी में कपास में बड़े उछाल की संभावना। उद्योग को ऊंचे भाव पर लेना पड़ेगा कपास। 15 जनवरी तक कितना है देश में रुई का स्टॉक। कपास भाव में पक्का आएगा सुधार। दोस्तों नमस्ते, आप सभी का द यंग किसान चैनल पर स्वागत है। पिछले कई दिनों से देखिए जो कपास का भाव है उसमें गिरावट देखने को मिल रही थी। बीच बीच में जो भाव है उसमें अच्छा खासा सुधार देखने को मिला। कई मंडियों भाव जो है बीच में 10,000 बिके, लेकिन जो है आवक है वो कपास की मंडियों में जो है घटती गई, यानी कि किसान जो है बड़ी संख्या में कम भाव में जो है कपास को बेचने को तैयार नहीं दिखाई दी। इस वजह से जो है कपास की आवक जो है मंडियों में वो टूट गई और इसका असर देखिए अब भाव पर धीरे धीरे देखने को मिल रहा है और भाव में फ़िलहाल सुधार देखने को मिल रहा है या फिर भाव स्थिर देखने को मिल रहा है। तो भाव में गिरावट नहीं देखने को मिल रही। ठीक है, तो बड़ा सवाल यही है कि भाई कपास का जो भाव इसमें धीरे धीरे सुधार आ रहा है उसमें फरवरी महीने में क्या होगा। तो इस वीडियो में इन्हीं सब बातों की हम पड़ताल करेंगे। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो आप द यंग किसान चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि सबसे पहले सटीक जानकारी आप तक पहुंचे और आप जो है अपनी उचित रणनीति बना पाएँ। दोस्तों कपास का जो भाव है इस पर हम जो है रोज़ाना मंडी भाव और दूसरी रिपोर्ट और कितनी गांठों की आवक गुजरात में है, कितनी गांठों की आवक मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, क्या भाव चल रहा है, वो सब जानकारी हम जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जो है दिन में शेयर करते हैं। अगर आप इस सेवा से जुड़ना चाहते हैं तो भैया इसका जो नंबर है वो तो आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है और जो है इसका नंबर हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप जो है इस नंबर से जुड़ सकते हैं। हालांकि सेवा के लिए दोस्तों आपको मामूली सा शुल्क देना पड़ सकता है। दोस्तों रुई कपास के सीजन के पहले 3 महीने में किसानों ने घटते भाव की वजह से कपास जितना चाहिए उतना नहीं बेचा, यानी कि मार्केट में जितना कपास आने की धारणा होती है इस सीजन में उतना कपास नहीं आया और कपास कम आने की वजह से जो है पिछले साल की तुलना में 50 लाख गांठ रुई की आवक कम हुई, यानी कि समान अवधि में पिछले 3 से 3.5 महीने में जिनिंग प्रेसिंग सहित पूरे कॉटन इंडस्ट्री को किसानों की ओर से कपास की बिकवाली की प्रतीक्षा थी। भाई इंडस्ट्री तो लेती है ना कपास, तो उनको इंतज़ार था कि कपास बेचने आए किसान और अगर किसान बेचेंगे तो भाव घट जाएगा। इससे कॉटन इंडस्ट्री ने कपास की खरीद जो है कम कर दी, यानी कि कॉटन इंडस्ट्री को लगा कि भैया अब चूँकि सीजन है तो बड़ी संख्या में कपास बेचने के लिए किसान अपने घरों से निकलेंगे और कपास को मंडियों तक पहुंचाएंगे। और जब ज़्यादा कपास देश भर की मंडियों में आएगी तो देखिए जैसा कि आपको पता है ये बाज़ार का नियम है कि जब किसी चीज़ की आवक ज़्यादा हो जाती है तो भैया उसका भाव जो है गिर जाता है। तो इसी का इंतज़ार जो है कॉटन इंडस्ट्री जो है कर रही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। किसानों की जो है होल्डिंग पावर बढ़ने से अब इंडस्ट्री को जो है ऊंचे भाव पर कपास खरीद कर इंडस्ट्री चलाने का मन बनाना पड़ेगा, ऐसे हालात हो गए हैं। क्यों? क्योंकि किसान कपास बेचने के लिए आ ही नहीं रहे, तो कपास मंडियों में कम पहुंच रही है। अब जब कम पहुंच रही है तो भैया जिसको अपना उद्योग चलाना है उसको तो कपास चाहिए, तो उसको कपास चाहिए तो अगर कम दाम पे नहीं मिल रही तो भैया जो दाम पे मिल रही है, जो दाम पे यानी कि ज़्यादा दाम पे मिल रही है तो उससे कपास खरीदनी पड़ेगी। तो अब जो है ऐसे हालात बन गए हैं क्योंकि मंडियों में जो है पिछले साल की समान अवधि की तुलना में आधी ही कपास आई है, यानी कि किसानों ने कपास रोक ली। कम भाव में कोई नहीं बेचना चाहता और बेचना भी नहीं चाहिए। तो कपास जो है किसान जब इसको खरीदने के लिए इंडस्ट्री आगे आएगी तो किसान बेचेंगे, तो किसान अपने मन माफिक यानी कि बड़े भाव में बेचने की उम्मीद कर रहे हैं, तो उनको उसका इंतज़ार है। फिलहाल कपास की तीसरी बिनाई जो दोस्तों देश के ज़्यादातर इलाकों में पूरी हो चुकी है। चौथी बिनाई का कपास जो है बाज़ार में आ रहा है। लोअर माइक शॉर्ट लेंथ और आरडी वैल्यू कमाने की समस्या कुछ क्षेत्रों में दिखाई दे रही है। देश में फ़िलहाल रुई की दैनिक आवक जो है 1 से 1.20 लाख गांठ की हो रही है। इस सप्ताह देश में 9 लाख गांठ रुई की आवक होने का अनुमान है। रुई की आवक आगामी सप्ताह में बढ़ने का अनुमान कुछ जानकार जो है मान रहे हैं। तो देश में जिनरों की जो स्थिति है धीरे धीरे सुधर रही है। रुई के भाव की घटबढ़ बाहरी होने से
जिनर अभी पूरी क्षमता से मिल चलाने के लिए तैयार नहीं है। इसके बावजूद कपास की डिमांड धीरे धीरे जो है सुधर रही है। जनवरी समाप्त होने से पहले दैनिक आवक जो है 1.5 लाख गांठ के लेवल पर पहुंचने का अनुमान एक जो है जानकार मान रहे हैं। बिनौला, खली और बिनौला तेल के भाव में धीमी गिरावट दिखाई दे रही है और आगे चलकर भाव और घटने की धारणा जो है बन रही है। कपास का भाव लगभग स्थिर है, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है। कपास का भाव बढ़ने का चांस अब ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कपास तो है सबके पास। तो कपास का भाव घटेगा तो रुई के निर्यात का व्यापार फिर शुरू होगा और न्यूयॉर्क रुई वायदा के भाव की घटबढ़ अब बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एमसीएक्स पर जो है रुई का कारोबार नहीं होता। अब एमसीएक्स पर जो है सौदे हट गए वायदा कारोबार के रुई के, तो नहीं है। तो उसकी जगह न्यूयॉर्क रुई वायदा से जो है वो हमारे यहाँ का भाव जो है कपास का, वो जो है उस पर असर देखने को मिलता है, वो सेट होता है। तो न्यूयॉर्क रुई वायदा में सटोरियों और फंडों की होल्डिंग बढ़ रही है, जो फरवरी में न्यूयॉर्क रुई वायदा को ऊंचे ले जा सकती है। यानी कि उस फरवरी में जो एक उम्मीद है कि बहुत ऊंचा न्यूयॉर्क रुई वायदा जाएगा, तो टेक्सटाइल प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, तो न्यूयॉर्क रुई वायदा की तेज़ी को मजबूती मिलेगी। और जब न्यूयॉर्क रुई वायदा की तेज़ी को मजबूती मिलेगी तो हमारे यहाँ भी कपास का जो भाव है उसमें तेज़ी आएगी। स्पिनिंग मिलों ने रुई की खरीदी बढ़ाकर स्टॉक करना चालू किया है। कॉटन यार्न की डिमांड फिलहाल बढ़ रही है, लेकिन कॉटन यार्न का भाव बढ़ता नहीं है। टेक्सटाइल प्रोडक्ट का निर्यात बढ़ेगा तो यहाँ कॉटन यार्न की डिमांड में और इजाफा देखने को मिलेगा। सीसीआई यानी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में कपास की खरीदी चालू हो चुकी है। सीसीआई की कपास की खरीदी का मार्केट पर कोई असर फिलहाल नहीं दिख रहा। एमसीएक्स रुई वायदा अभी चालू नहीं हुआ, मैंने बताया आपको। फरवरी कॉन्ट्रैक्ट 20 जनवरी से पहले चालू होने की धारणा अभी नहीं दिखाई दे रही। तो देश में रुई के उत्पादन में कमी होने की धारणा नहीं है, लेकिन प्रेसिंग के डाटा में गिरावट होने की संभावना है। तो भारतीय रुई का बेसिस जो है न्यूयॉर्क रुई वायदा की तुलना में पिछले सप्ताह बढ़कर 14.69 सेंट ऑन रहा था, जो उसके पिछले सप्ताह में 12.2 सेंट ऑन था, यानी कि थोड़ा इजाफा हुआ। न्यूयॉर्क रुई वायदा पिछले सप्ताह 3.39 सेंट यानी 3.96% घटा था और बेंचमार्क मार्च कॉन्ट्रैक्ट 82.2 सेंट पर बंद हुआ था। न्यूयॉर्क रुई वायदा में ओपन इंटरेस्ट रेट 1761 लॉट बढ़ा था, जो आगे चलकर मंदी का संकेत देता है। चाइनीज रुई वायदा पिछले सप्ताह 35 युआन यानी 0.24% बढ़ा था। चाइनीज रुई वायदा में ओपन इंटरेस्ट पिछले सप्ताह 42,561 लाट घटा था, जो भी मंदी का संकेत दे रहा है। आगामी सप्ताह में रुई का भाव स्थिर रहने की धारणा फिलहाल दिखाई दे रही है, यानी कि जो भाव अभी है उससे कमी नहीं आएगी और भाव जब रुई की डिमांड आएगी तो भाव जो है तेज होने की संभावना बन रही है। रुई के मार्केट का लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी अब स्टेबल से मंदी की ओर दिखाई दे रहा है, यानी कि अभी डिमांड थोड़ी कम है, लेकिन जब डिमांड आएगी तो उसका असर भाव पर पड़ेगा। देश में अगर रुई के स्टॉक का बात करें 15 जनवरी तक, तो भैया स्पिनिंग मिलों की जो स्टॉक है रुई का चालू साल में 39 लाख गांठ है, जो कि पिछले साल ये 52 लाख गांठ था। सरकार, जिनर्स, मिलर्स, एमएनसी का जो चालू वर्ष में स्टॉक है 15 जनवरी 2023 तक ये 14 लाख गांठ था, जबकि पिछले साल ये 28.5 लाख गांठ था। कुल स्टॉक यानी कि अगर 15 जनवरी तक रुई का स्टॉक देखें देश में, तो इस साल जो है 53 लाख गांठ है, जो कि पिछले साल ये 80.50 लाख गांठ था, यानी कि पिछले साल से आधा स्टॉक फिलहाल जो है दिखाई दे रहा है। तो कई जानकार ये मान रहे हैं कि जब रुई की डिमांड आएगी तो भाव में अच्छी खासी तेज़ी बन सकती है और तब जो है किसान बेचने के लिए रुई को आएंगे और उद्योग को भी जो है मजबूर होना पड़ रहा है बढ़े भाव में माल लेने के लिए। हालांकि कुछ जानकार ये मान रहे हैं कि भैया दक्षिण भारत के राज्यों में फिलहाल आवक एकदम कम है, क्योंकि प्रत्येक राज्य में पोंगल का त्यौहार का माहौल है। पिछले 4 दिन से दक्षिण भारत के राज्यों में रुई की आवक जो है 15 से 20 हज़ार गांठ हो रही है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा समेत सभी राज्यों को मिलाकर आवक काफ़ी कम है। देश में रुई का जो उत्पादन है भैया 350 लाख गांठ से अधिक रहने का अनुमान है, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन अभी तक की आवक को देखते हुए चालू साल में रुई की प्रेसिंग घटकर जो है 330 लाख गांठ रहने का अनुमान जताया जा रहा है। तो कई जानकार मान रहे हैं कि भैया बाज़ार में जब रुई की डिमांड अच्छी आएगी
क्योंकि देखिए कपड़े की डिमांड है और कॉटन इंडस्ट्री की डिमांड जब आएगी तो भाव इसका बढ़ेगा। तो आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगती है कमेंट करके दोस्तों बताइएगा। रोजाना जानकारी चाहिए हो तो हमारा चैनल द यंग किसान भी जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि सबसे पहले सटीक जानकारी आप तक पहुंचे और आप जो है अपनी उचित रणनीति बनाकर लाभ कमा पाएँ। दोस्तों जानकारी पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाइए और दूसरे किसान भाई तक इस जानकारी को शेयर करना भी बिल्कुल नहीं भूलें। जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान। नमस्ते।